नमस्कार दोस्तों, संदेश कैरियर पॉइंट पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में लाभ हानि के कुछ पार्ट हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग लाभ हानि के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके चल रहे हैं यहाँ पर आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य समान रहेगा। जब दो वस्तुओं को हम लोग बेचते हैं तो उस दशा में विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, समान होगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग क्या करना है, देखना है। ठीक है ना। तो आज हम लोग ये देखे प्रश्न में, क्वेश्चन में कह रहा था कि एक व्यक्ति दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1125 रुपये में बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य आपका क्या है, समान है। वह किससे है, 1125 रुपये। उससे एक साइकिल को बेचने पर 11% का लाभ और दूसरी साइकिल को बेचने पर 11% की हानि होती है। तो उस दशा में उसे होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखिए, जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आपको करना क्या है कि विक्रय मूल्य दोनों का समान है और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज समान है। वह मैंने मान लिया किसके बराबर है, x के बराबर है। ठीक, तो वहां पर सदैव क्या होगी, हानि होगी। सदैव क्या होगी, हानि होगी। वह हानि क्या हो जाएगा, हानि प्रतिशत जो होगी वह x² बाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हानि जो प्रतिशत होगी, यदि प्रतिशत में देखेंगे तो x² बाई क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न में यही था कि 11% का लाभ हुआ है, यहाँ 11% की हानि हुई है। प्रत्येक को 1125 रुपये में बेचा गया। मतलब साफ साफ है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों का लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत भी बराबर है। उस दशा में क्या होगी, हानि होगी। वह हानि क्या होगा, 11 का स्क्वायर बटे क्या होगा, 100। तो इस तरीके से 1 क्या होगा, 11 कवर करेंगे तो 121 बटे क्या होगा, 100 हो जाएगा। तो 1.21% आपका निकल के आएगा। तो क्या होगा, 1.2% की क्या होगी, 1.21% की हानि हो जाएगी। बात समझे ना। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि प्रश्न में दो तरीके का प्रश्न बनता है। एक तो आपका क्या होगा, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों बराबर होता है। दूसरा लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दोनों आपस में क्या होगा, बराबर नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है। लेकिन विक्रय मूल्य आपका क्या होगा, बराबर होगा। जब विक्रय मूल्य बराबर, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होगा तो उस दशा में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। वह हानि क्या होगा, x² बाई क्या बन जाएगा, 100। उसी सूत्र पर हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न को लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दे दिया है कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 975 रुपये मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 30% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 25% की हानि होती है। तो कुल मिलाकर के लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, बराबर है, लेकिन लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दोनों आपस में बराबर नहीं है। अब ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे लगाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों को जैसे हमने कह दिया कि कोई भी मान ले पहले का क्रय मूल्य कितना होगा, 100 है और 30% लाभ पर बेचा गया तो 130। दूसरे का क्रय मूल्य हमारे पास कितना, 100 है, 25% हानि पर बेचा गया तो क्या होगा, 75%। ठीक है ना। तो अब देखिए यदि हम इसको देखें, इसका रेशियो बनाएं तो यहाँ 10 संबंध है, क्या होगा, 13 होगा। इसका रेशियो बनाएं तो यहाँ क्या होगा, 25 चौके 100, 25 तय क्या होगा, 75 होगा। क्लियर है। ये आपका कास्ट प्राइस होगा और ये आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। इतनी बात समझ में। यानी पहले वाले वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये और बेचा जाए 13 में, और दूसरे वाले वस्तु का क्रय मूल्य 4 रुपये, बेचा गया क्या होगा, 3 में। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपस में बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब आप ये बताइए कि वहां पर क्या होगा, 13 है और यहाँ क्या होगा, 3 है। यहाँ 13 और यहाँ 3 है, दोनों बराबर कहाँ है, दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर रखना है। तो जब दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर रखना है तो इसमें भी 3 का गुणा कर लेते हैं
और इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा, 13 का। तो 13 ते 39, यहाँ 3 3 13 में क्या 39 हो जाएगा। जब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 3 का गुणा करेंगे, यहाँ 13 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 13 गुणा करेंगे। इस तरीके से देखेंगे 10 3 30, हमारा इसका क्रयमूल्य 30 हो गया। यहाँ 13 चौके क्या होगा 52, इसका क्रयमूल्य कितना होगा 52 हो गया। इतनी बात समझ। तब हम ये देखते हैं कि दोनों वस्तु को बेचते हैं, तो उस दशा में मेरे पास क्रयमूल्य कितना था 30 रुपया पहले वस्तु को, 52 रुपया दूसरे को, तो दोनों मिला के कितना होगा ये 82 रुपया क्रयमूल्य हो गया। ठीक। और बेचने की बात होती है तो 13 तय 39 यहाँ भी है और यहाँ 13 तय 39 यहाँ भी है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर है, तो 39 मिला के कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। तो अब तो ये कंफर्म हो गया कि यदि मान लेते हैं कि दोनों वस्तुओं को हम लोग क्या करते हैं बेचते हैं, दोनों वस्तुओं को बेचते हैं, तो जिस समय हम खरीदे थे इधर 30 रुपया इधर 52 रुपया मिला के 82 रुपया खर्चा हुआ, लेकिन बेचते समय 39 रुपया यहाँ 39 मिला के कितना 78 रुपया हो गया। अब आप बताओ 82 रुपये का यदि सामान यदि 78 में जाने लगा तो 4 रुपये का मुझे क्या हो गया घाटा हुआ कि नहीं बताइए। 78 4 82 हो गया। किस पे होगी क्रय मूल्य 82 गुणे क्या होगा ये 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 400 बटे क्या होगा 82। अब आप बताइए एक अंदाज लगा सकते हैं, अंदाज ये लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा यदि 80 रहता तो जाके 5 बार में जाता, यदि यह 82 है तो जाहिर सी बात है 5 से कम आएगा कि नहीं आएगा भाई। यहाँ 80 रहता तो यहाँ 5 बार में चला जाता 8 पंजे 40, लेकिन वो 82 मतलब 5 से कम होगा कि नहीं। मतलब साफ साफ है कि दोनों उत्तरों में देखा गया तो इसमें ये दोनों उत्तर तो नहीं हो सकते। क्लियर। अब हमारे पास 4.9% की हानि होगी कि 4.9% का लाभ होगा। अभी बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है घाटा हो रहा है। जब यहाँ पर घाटा होगा तो इसका मतलब साफ साफ है हमारे पास 2 ऑप्शन बचा था, तो लाभ वाला तो होना कोई जरूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे घाटा हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास उत्तर क्या होगा 4.9% का क्या होगा घाटा हो जाएगा। 4.9% का क्या होगा घाटा हो जाएगा। बात समझे ना। तो यहाँ पर यही काम करना होगा कि जब आपके क्या होगा विक्रय मूल्य समान होंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर नहीं होंगे, तब उस दशा में हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में बना लेंगे। फ्रैक्शन में बनाने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे ये देखेंगे कि जब दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं तो आखिर दोनों के विक्रय मूल्य को बराबर कैसे करेंगे। यहाँ 13 और यहाँ 3 है बराबर, तो कैसे 13 ते 39 यदि मैं 3 का गुणा ऊपर कर दूं 13 का नीचे तो वो हमारा बराबर। उस हिसाब से हमारे पास 82 रुपया टोटल खर्चा और मिला कितना 78, 4 रुपये का घाटा हुआ, तो लाभ हमारे हानि कितना होगा 4.9% की हानि हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा था कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपये की कीमत पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता को 18% का लाभ होता है और दूसरे वस्तु को 12% की हानि होती है, तो विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि हुई। देखिए हमने क्या किया था, पहला क्वेश्चन हमारा था कि लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत बराबर हो के आपसे प्रतिशत पूछा। दूसरा प्रश्न हमारा क्या था, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अलग अलग थे तो वहां से परसेंटेज पूछा था। ये जो तीसरा प्रश्न यहाँ से रुपया पूछा, तो हम लोग हर काम क्या करेंगे रुपये में करने की कोशिश करेंगे, परसेंटेज में नहीं। अब आइए देखते हैं हमारे पास क्रय मूल्य कितना था। भाई क्रय मूल्य पहले का और विक्रय मूल्य आपका, तो क्रय मूल्य आपका पहले का कितना था 100 रुपया, 18% का लाभ होगा तो 118 हो गया। दूसरा क्रय मूल्य हमारा दूसरे का वस्तु का क्रय मूल्य हमने फिर माना 100 रुपया, 12% हानि पर मतलब क्या होगा 88 हो गया। क्लियर है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा प्रश्न है इस साल आपके क्या होगा ये सब
एसएससी में आए हुए प्रश्न हैं। तो इस जो प्रश्न बनाए थे बहुत सिंपल बनाए, तो उसमें बहुत लफड़ा नहीं था। एक चीज ध्यान में रखिए, हम यदि इसको छोटा करके भी बनाते तो भी बन सकता है, लेकिन डायरेक्ट में बनाना थे तो डायरेक्ट भी बन सकता है। अब आप बताओ 118 में विक्रय मूल्य कितना है, 10,300 क्या होगा 84, और यहाँ क्या कर रहा 88 में 10,300 क्या होगा 84। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में तो यही बोला है ना कि विक्रय मूल्य हमारा क्या होगा समान है। जब विक्रय मूल्य समान है तो 10,384 रुपये में पहले भी को बेचा गया और 10,384 को दूसरे को भी बेचा गया। यदि हम 118 पर इतना देखेंगे तो एक पर 100% 88 देख लीजिएगा। कारण क्या है समझिए पहले कि हमने एक चीज देख लिया कि यहाँ पर क्या होगा 11 भाई 118 है। अब आप देख रहे कि 88 यदि देखते तो 8 64 इकाई की वैल्यू 4 आ सकता था ना, इसलिए मैंने एक अंदाज बनाया कि ये 88 बार में क्या होगा कट गया। यदि आपको दिक्कत होती तो आप क्या करेंगे भाग लगा लेंगे। एक पर 88 है तो बताइए 100 पर कितना हो जाएगा 8800। यानी कुल मिला करके देखा गया कि पहली वस्तु कितने में खरीदी गई थी 8,800 में, बेची गई कितने में 10,384 में। दूसरी वस्तु 88 पे इतना, तो एक पर क्या होगा 118 हो गया। एक चीज ध्यान देखिए कि अक्सर जो एग्जाम में आए हैं प्रश्न, जो इधर जितने भी एग्जाम में आए हैं अक्सर यही हुआ है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ही उसका क्या है विक्रय मूल्य बताया है। इन दोनों का मल्टीप्लाई ही विक्रय मूल्य बताया, और नहीं तो हो सकता है कि इन दोनों को छोटा करके फिर उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। ऐसा ही प्रश्न अक्सर मिला है, तो हम लोग यह बात को दिमाग में रखे रहेंगे। अब भाग देकर भी देख सकते थे 118 पे इतना तो 1 पर 88 तो 100 पे इतना, 88 पे इतना तो 1 पर 118 तो 100 पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11,800 ही हो गया। क्लियर है? अब हम आपसे पूछे कि बताओ दोनों वस्तु आप खरीदे थे तो कितने रुपया खर्चा हुआ था। तो दोनों वस्तु खरीदने में कितना खर्चा हुआ था, 00 यहाँ हो गया, 8 8 16 के क्या होगा 6 हो गया, 11 8 20 देखिए 11 8 19 और एक क्या होगा 20, 20,600। यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य 20,600 है। विक्रय मूल्य की बात करेंगे कि 10,384, 10,384, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना होगा 4 4 कितना होगा 8 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, 3 3 6 कितना होगा 7 हो जाएगा, 10 10 कितना होगा 20 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं बताइए। भाई हमने एक ही देखा कि पहले हमारा क्रय मूल्य पहले का 8800 और दूसरे का क्रय मूल्य कितना 11,800, दोनों को मिला के 20,600 आया। पहले का विक्रय मूल्य 10,384, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को 10,384 दोनों को समान मूल्य पर बेचा गया, तो इस तरीके से ये भी 10,384 हो गया। तो टोटल जोड़ने पर 20,768, यहाँ टोटल जोड़ने पर 20,600 है। तो अब ये बता दीजिए कि 20,600 में खरीदे थे और 20,768 में बेचे हैं, तो उस समय प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 168 रुपये प्रॉफिट आया कि नहीं। भाई 20,600 है 20,768, तो 168 रुपया का मुझे क्या मिल गया है लाभ मिल गया। बात समझ में है कि नहीं। तो यदि आपसे रुपए का जिक्र करता है तो प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, इनमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी साइकिल 20% हानि पर बेची जाती है, तो इससे कुल मिला के 18 रुपए की हानि हुई हो तो इसके क्रय मूल्य क्या होंगे। यदि इस प्रकार का प्रश्न होता है तो आप क्या करेंगे 20% है, ठीक। तो अब ये बताइए 100 रुपए का सामान था, 20 रुपए लाभ पे गया तो 120, ये क्रय मूल्य और एक क्या होगा विक्रय मूल्य हुआ।
100 रुपए का सामान था, 20% हानि पर गया तो विक्रय मूल्य कितना 80। तो इस तरीके से यहाँ पर रेशियो 5 संबंधे क्या बन गया था 6, और यहाँ पर रेशियो 5 संबंधे क्या बन गया था 4 बन गया था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। अब आपको बताइए, एक प्रश्न में यही कह रहा था कि दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है, यानी दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या है बराबर है। तो आप बताइए 6 और 4 कहाँ बराबर है? तो 6 और 4 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई 6 और 4 का एलसीएम देखना पड़ेगा। तो 6 4 का एलसीएम 12 होता है। यदि मैं इसमें 2 का गुणा कर लूं, इसमें 3 का गुणा कर लूं, तो हमारा फाइनल मिल जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा और ये भी 12। इसका मतलब मैंने इसमें 2 का गुणा किया और मैंने इस पे कितने का गुणा किया 3 का गुणा किया। तो ऐसे में हमने देखा कि यहाँ 10 रुपये आया है और यहाँ पर हमने देखा कि 15 रुपये आया है। तो इस तरीके से मैं आपसे पूछा कि पहले आप बताओ कि पहले वस्तु पर 10 रुपये क्रय हुआ है, दूसरे वस्तु को 15 रुपये में खरीदे हैं, दोनों को मिला लेते हैं तो कितना हो गया, ये 25 रुपया हो गया। इतनी बात समझ। अभी बताइए 6 दूनी के 12 हो रहा था, यहाँ भी 4 तेई 12 हो रहा है, तो 12 का समान यहाँ भी 12 का समान है, तो 12 12 कितना होगा 24 हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी ये कंफर्म हो गया कि 25 रुपये का जो सामान था अब क्या हो गया 24 रुपये में जाने लगा। तो 1 रुपये का नुकसान हो रहा है कि नहीं? नुकसान कितने का हो रहा है? 1 रुपये का हो रहा है। 1 रुपये का नुकसानी में फाइनल टोटल नुकसानी कितनी है 18 की है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? विक्रय मूल्य बराबर करना, इसके बाद हमारा टोटल क्रय मूल्य टोटल विक्रय मूल्य क्लियर हो गया होगा कि भाई यहाँ 6 और 4 है, बराबर रखने के लिए 2 का गुणा 3 का गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 12 होगा, 2 का गुणा 10 होगा, 3 का गुणा 15, 10 रुपये का पहले का, 15 मिला के 25, 12 मिला के क्या होगा 24, 25 रुपये का सामान थी 24 में जा रहा है। 1 रुपये का मुझे नुकसान हुआ, 1 रुपये पे कितना पैसा हमारे पास 18 रुपये है। क्लियर हुआ? तो एक हिस्से में 18 है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दोनों के क्रय मूल्य को बताओ। तो बताइए पहले वाले का क्रय मूल्य कितना 10 गुणे 18 करेंगे तो 180 हो जाएगा। क्लियर? दूसरे वाले का 15 है तो 15 गुणे 18 करेंगे तो क्या होगा 270 हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से दोनों क्रय मूल्य हमारा क्या, पहले का 180 दूसरा 270, तो 180 270 आपका क्या होगा ए वाला उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा लफड़ा इसमें नहीं करना है, बस प्रश्न को समझना है। प्रश्न जैसा कह रहा है उस प्रश्न को उसी हिसाब से लगाना है। प्रश्न में विक्रय मूल्य समान है तो आपको हर हाल में विक्रय मूल्य को समान कर लेना है। विक्रय मूल्य हमारे समान करने के बाद हमें कन्फर्म हो गया कि पहले को 10 रुपये में खरीद करके 12 रुपये में बेच रहे थे, दूसरे को 15 रुपये में खरीद करके 12 को बेच रहे थे, तो हमने टोटल 25 रुपये खर्चा किया, टोटल मिला 24, 1 रुपये का नुकसान 18, तो 1 पर 18 था, 10 पर कितना होगा 15 पे कितना होगा, निकाल के दोनों के क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में दम भी है और प्रश्न इस टाइप के आते भी हैं। आप विधिवत एक एक प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए पूरा क्या करिए, नोट्स को देखिएगा। और मैं तो बार बार कहता हूं कि जब तक आप क्या करेंगे पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको क्या होगा, बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है? और तभी आपको फायदा भी होगा। ठीक है ना? आगे प्रश्न में चलते हैं। एक आदमी एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। वह घोड़े को 20% लाभ पर और ऊंट को 10% हानि पर बेचता है, तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होता। यदि वह घोड़े को 5% की हानि और ऊंट को 5% का लाभ पर बेचता है तो उसे 600 रुपये का लाभ होता है। तो घोड़े और ऊंट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है? चलिए प्रश्न में थोड़ा सा क्या होगा, हल्का सा परिवर्तन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न में यही देखा गया कि 20% का लाभ यहाँ 10% का लाभ पर हानि में बेचा गया। प्रश्न में कह रहा है न तो कोई लाभ हुआ न तो कोई क्या होगी हानि हुई।
यानी लाभ और हानि नहीं होती है, तो इसका मतलब समझिए, हम दो वस्तुओं को बेच रहे हैं, बेचने के बाद मुझे कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं कि एक तरफ मैंने लाभ पर बेचा और दूसरी तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, हानि पर बेच रहा हूँ, फिर भी लास्ट में कर रहा हूँ न तो लाभ न तो हानि। साफ साफ ये लग रहा है कि यदि लाभ और हानि नहीं होने का अर्थ ये हुआ कि यदि मैं एक तरफ से लाभ में 100 रुपये कमाया था तो दूसरी तरफ हानि में 100 रुपया मेरा चला गया, यानी लाभ रुपया और हानि रुपया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यह शब्द आप जानते रहिएगा, न तो लाभ और न ही हानि। न तो लाभ और न ही हानि का मतलब ये हो गया कि लाभ रुपया और हानि रुपया दोनों आपस में क्या है, बराबर। लाभ रुपया और हानि रुपया दोनों आपस में बराबर है, तो इसका मतलब साफ साफ है कि यदि मैं कह देता हूं कि घोड़े का पर 20% का जो लाभ हुआ था और ऊंट पर 10% की जो हानि हुई थी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि लाभ रुपया हानि रुपया बराबर रहेगा, तभी तो जाके न तो लाभ न तो हानि का अर्थ हो गया लाभ बराबर हानि के, लाभ बराबर हानि के। तो हानि लाभ हमारा 20% है, तो घोड़े का 20% और क्या ऊंट का 10%, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो यहाँ से 10 एकम 10 दूनी क्या हो जाएगा, तो घोड़ा और ऊंट का जो पैसे का क्रय मूल्य का जो रेशियो बना, एक संबंधी दो, यानी 1 लाख में या 1000 में घोड़ा होगा तो 2000 में क्या होगा, ऊंट होगा। इतनी बात समझ। अब प्रश्न में यही होगा कि 1000 पर घोड़ा है, यानी एक में घोड़ा है और ऊंट कितने में है, 2 में है। एक में घोड़ा है तो ऊंट कितने का है, 2 का है। घोड़े पर हमें कितना हो रहा है, 5% की हानि हो रही है। 5% की हानि यदि माइनस में हो गया और उस पर ऊंट पर 10% का लाभ हुआ है, तो ऊंट पर 10% यानी 2 पर 10% का लाभ हुआ है। लाभ होगा तो प्लस होगा, हानि हुआ तो माइनस। इस तरीके से मुझे मिला कितना, 600 रुपया। इस तरीके से कितने का मिला, 600 रुपया मिला लाभ रुपया। ठीक है, बात समझे कि नहीं। तो लाभ हमारा यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 10 है और यहाँ सॉरी 2 गुणे 5 है, क्षमा चाहते हैं, 2 गुणे क्या होगा, 5। यहाँ क्या होगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 में से 5 गया, क्या होगा, 5/100% बराबर 600 के हुआ। तो इस तरीके से एक बराबर जब हम सॉल्व करेंगे, 1% बराबर सॉल्व करना चाहें, 1% बराबर सॉल्व करें या 100% निकालते हैं तो 12 पंजे 60 हो जाए, 12,000 हो जाएगा ना। इससे काटते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12,120 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 1% पर हमारा कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा ना। सॉरी, एक हिस्से में 1% नहीं, एक हिस्सा बता देंगे, परसेंटेज तो क्लियर हो गया ना। तो एक हिस्से में हमारा कितना होगा, 12,000 हो जाएगा। एक हिस्से में 12,000। तो आप ये बताइए, एक हिस्सा किसका था, घोड़े का। तो घोड़ा कितने में जा रहा है, 12,000 में जा रहा है। अब ऊंट कितने में जाएगा, 12 दूनी के 24,000 में जाएगा। ऊंट कितने में जाएगा, 24,000 में। घोड़ा कितने में जाएगा, 12,000 में। तो इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा, 12,000 24,000 होगा। फिर से देखते हैं प्रश्न में क्या कर रहा था कि न तो लाभ होना न तो हानि का मतलब सीधा सीधा बात है कि जितना लाभ रुपया आया उतना ही हमारा क्या होगा, हानि रुपया होगा। तो घोड़े पर मिलने वाला लाभ और ऊंट पर मिलने वाली हानि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हमने यहाँ से घोड़े और घोड़े का और ऊंट का हमारा रेशियो क्रय मूल्य का निकल के आया। तो घोड़े का 1 रुपया वाला था, यदि 5% हानि पे होगा तो ये माइनस हो गया। ऊंट क्या 2 रुपया में है, 5% लाभ होगा तो क्या होगा, प्लस हो गया। तब 5 दूनी 10/100 में से 5/100 घटाएंगे तो 5/100, 5/100 पर इतना है, 5/100 हिस्से पे इतना, तो एक हिस्से में कितना होगा, 12,000 हुआ। तो एक हिस्से में यदि 12,000 हो गया तो घोड़े का दाम कितना होगा, 12, और ऊंट का दाम कितना, 12 दूनी के 24 हो जाएगा। बात समझे ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। अगला जो टाइप हमारा है
वो टाइप आपका क्या होगा कि अब जो वस्तुओं को हम लोग बेच रहे हैं वो देख रहे हैं कि 2-3 लोगों के हाथों में जाना चालू करेगा। मैं सामान खरीदा, मैं उठ करके किसी और को दे दिया, दूसरा कोई और किसी को बेच दिया, तीसरा कोई और बेच दिया। इस तरीके से सामान को क्या किया जाए, सेलिंग की गई है। तो आइए प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न में कह रहा था एक भी निर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ पर बेचता और बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को, कौन, दुकानदार की बात कर रहा है, ठीक है, बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 7,590 रुपए में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत कितनी होगी। चलिए अब देखिएगा आप यहाँ पर प्रश्न में देखिए कई दो तरीके का प्रश्न बनाएंगे। इसको यदि भिन्न में बनाते हैं तो भी क्वेश्चन को लग जाएगा, लेकिन जरूरत के हिसाब से भिन्न बनाना है। यदि परसेंटेज हमारा भिन्न में दिया है तभी तो भिन्न में बनाइए, अन्यथा हम लोग भिन्न में नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमें यदि भिन्न में बनाना होता तो हम कह देते कि 10% बराबर 1 बटे क्या होगा 10 के, और 15% बराबर 1/3 क्या होगा 20 के हो जाएगा। क्लियर। तो 10 रुपए का सामान 1 रुपए लाभ पे गया तो 11 में जाने लगेगा। यहाँ 20 का सामान 3 रुपए लाभ पे गया तो क्या होगा 23 में जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्राहक से भाई उत्पादन मूल्य और ग्राहक के हाथ में, यानी प्रारंभ में टोटल हमारे पास 200 रुपया का था, अब हमारे पास 11 गुणा कर 11 का 33, 11 दूनी 22, 3 कितना होगा 25, 253 में जा रहा है, इतना ही आएगा। अब वो ग्राहक 253 पर कितना होगा 7,590 था, तो 1 पर कितना होगा यहाँ 30 हो जाएगा, देख लीजिएगा। तो 200 पर कितना होगा यहाँ क्या होगा 6,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से वह स्टोव का जो उत्पादन लागत मूल्य हमारे पास है वो कितना हो जाएगा 6,000 हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ में हमारे पास जो निर्माता ने 200 रुपये का सामान बनाया था, लेकिन ग्राहक के पास पहुंचते पहुंचते वो 253 का हो गया, जिससे कि 253 के हिस्से में ग्राहक ने आपका क्या होगा 7,590 में खरीदा था, तो उसी के हिसाब से निकाल के एक हिस्से में निकाल के 200 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा तरीका हुआ। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ये तब यूज करेंगे जब आपका क्या होगा भिन्नात्मक रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तब टफ होता है जब हमारे पास 10% क्या करता है भिन्न में दिया रहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम लोग इसको दूसरे तरीके से। दूसरा तरीका मैंने मान लिया कि निर्माता 100 रुपये में बनाया था, 10% लाभ पर गया तो 110 में हो गया, 15% लाभ पर गया तो 100 क्या होगा 15 बटे क्या होगा 100, जिससे कि ये 7,500 क्या होगा 90 की बात करने का, ठीक है ना। चलिए वही हाल यहाँ से काट दिया, यहाँ क्या होगा 23 और कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, ठीक। तो यही कह देते हैं कि यदि इसको 11 से हम लोग काटते तो 11 छक्का 66 हो जाता, बचेगा कितना 9, 11 9 99। ऐसे काटता हूँ तो 30 बार में कट जाएगा। फिर भेजेंगे x बराबर, तो वहाँ 30 हो गया गुणे या 10 और 20 गुणा करने के बाद इस तरीके से उत्तर क्या हो जाएगा, ये 6,000 निकल के आ जाएगा। बात समझे ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि A 20% की हानि पर B को कोई वस्तु बेचता है, B इसे 12.5% के लाभ पर C को बेचता है, और C इसे 8% हानि पर D को बेचता है। यदि D इसे 248 रुपये 40 पैसे में खरीदता है तो A और C को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है। चलिए भाई, ए और सी के बीच में संबंध मांग रहा है, ठीक है, ए और सी के बीच में संबंध बता रहा है। चलिए देखिएगा, 20% बराबर 1 बटे क्या होगा 5 होगा, 12.5% बराबर क्या होगा 12.5 है, इसको हम लोग भिन्न में बदल देते हैं तो 1 बटे क्या होगा 8 हो गया, और 8% बराबर कितना क्या होगा 2/25 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग ये देखेंगे कि शुरुआत ए से हुई तो 5 से 6 हो गया, हानि है तो 4 हो जाएगा, सॉरी हानि है तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 8 है और लाभ हो रहा है तो 8 है 9 हो गया, ठीक।
फिर 8% हानि मतलब 25 है, 2 कम हो गया तो कितना होगा, 23 हो जाएगा। ये यहाँ ए है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, लास्ट में जा करके डी की बात करेगा। बात समझे जरा, हमारे पास ए ने 5 रुपये से 4 रुपये में गया, फिर बी ने क्या किया, 4 रुपया मतलब ये जो 4 है ये 8 बन गया था, वहाँ 9 हो गया था। उसी तरीके से ऐसे ऐसे करके हमारा क्या प्रश्न आगे बढ़ता हुआ चला गया था। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 25 8 है 200 और 5 कितना हो गया, 1000 हो जाएगा। गुणा कर लेंगे, 25 8 है 200 पंजे कितना हो गया, 1000 हो जाएगा। यहाँ 9 चौके 36 बड़ा कैलकुलेशन हो गया। यहाँ से क्या कर लेते हैं, 9 तो 1 27 हो जाएगा और 9 दूनी 18, 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 7 चौक क्या होगा, 28 हो जाएगा और 4 दूनी का क्या होगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब ये देखिएगा 82 इतना है, इसको हम छोटा कर लेते, 4 से काट ही देते। कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। चार दूनी 8, 4 से 28, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा भाई। दूसरा उपाय 12 से 84, 12 दूनी के 24, 12 भी कटेगा। ठीक है, 4 से काटिए इसको, 4 से काट देते हैं तो यहाँ 250 हो जाएगा, 25 के 100 होता है। और यहाँ क्या, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। इस पर कितना होगा, 248 रुपये 40 पैसे। तो एक पक देखिएगा 1284 है, यानी 1.2 करीब करीब आ जाएगा। 1284 जो 12 दूनी के 24, एक अंक को मुझे दशमलव लगाना है। ठीक है, 1.2 आ जाएगा। देखिएगा 1284 हो गया, 12 दूनी के 24, 1.2 हो जाएगा। तो 2.5 पर कितना होगा, 250 पे। तो 250 बूढ़े क्या करेंगे, 1.2 हो जाएगा। तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 12 पंजे क्या होगा, 60 हो जाएगा। फिर 6 हो जाएगा, 12 दूनी का 24, 6 कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो कुल मिला करके 300 हो गया। यानी कि ए ने 300 रुपये में सामान को खरीदा था। ए ने कितने में सामान को खरीदा था, 300 रुपये में खरीदा था। ए का क्रय मूल्य कितना होगा, 300 हो गया। अब सी की बात हमारा कह रहा है कि ए ने 300 रुपये में सामान खरीदा था, 20% हानि पर बेचा है। तो बड़ा टफ हो जाएगा यार। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर तो इसी में हुई हानियों के बीच अंतर कितना हो गया, 20 से 12.5 75 सी को बेचता, सी से 8% हानि को बेचता है। चलिए ए का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। 300 है, उसको 20% हानि मतलब 80% में बेचेंगे तो 240 हो जाएगा। ठीक है। अब सी की बात करेगा तो 300 है, पहले 20% हानि 80 हो गया। फिर अगेन 12.5% का क्या होगा, बी अथवा बी ने लाभ पर बेचा था, 239, 300, काम कर लेते हैं, इतना हम लोग निकाल दे रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, सीधा सीधा बात है, ए का हमारे पास विक्रय मूल्य यदि देखेंगे तो ए हमारा क्या होगा, 300 का 20% हानि 80% पर जाएगा तो 240 में जाएगा। क्लियर है। अब जब सी की बात करेगा तो सी के लिए विक्रय मूल्य देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, ए और सी में हुई हानियों की बात कर रहा है। तो ए का विक्रय मूल्य देखेंगे 240 रुपया हो गया, यानी कि उसको कितने का घाटा हो रहा है, 240 रुपया है। और उसे कितने का घाटा हो रहा है, 40 रुपये का घाटा हो रहा है।
ठीक है ना। अब वही कुल मिला जुला के कहा जाए, यदि हानियों के बीच में अंतर देखना है तो उनके विक्रय मूल्यों के बीच में डिफरेंट देख लेते हैं, वो हानियों के बीच में डिफरेंट निकल के आ जाएगा। चलिए, तो ए ने जितने कितने बेचा था 240 में, और सी कितने में बेचा होगा? जितने में डी खरीदा था उतने में सी बेचा होगा। जितने में डी खरीदा था उतने में सी क्या क्या बेचा था, यानी सी कितने में बेचा था? जितने में डी खरीदा था, डी कितने में खरीदा था? 248 रुपये 40 पैसे में। तो बताइए इसको फायदा उसको 280 कितने में खरीदा था ये निकालेंगे तब तो। सी का खरीद दाम $300 का 80% का 12.5%। 12.5% मतलब लाभ पर बेचेंगे तो 9/8 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 10 हो जाएगा। 9 3 27, 200 क्या होगा? 70 हो जाएगा। तो 60 रुपया और 70 रुपया खरीदा था, 248 रुपये में जा रहा है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। 270 में खरीदा था और 248 में बेच रहा है। 270 में खरीदा था, 248 रुपये 40 पैसे में बेच रहा था। तो इसको क्या होगा? 60 पैसा यहाँ हो गया, और यहाँ कितना? 9 हो गया। 9 में से 8 गया, क्या होगा? 1 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा? 6। 6 में से भाई यहाँ 27 कुल मिला के 26 है, 26 या 221 रुपये 60 पैसे यहाँ होगा। और ए ने क्या कितने में अथवा उसको घाटा हुआ था? ए का घाटा कितना है? 300 का सामान 240 में का 60 रुपये घाटा है। तो ए का घाटा और बी का घाटा, सी के घाटे के बीच में अंतर, यानी ए का घाटा 60 रुपये, यहाँ 21 रुपये क्या होगा? 60 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या होगा? 40 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा? 9 में से 1 गया, 8 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा। 38 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। फिर से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या घुमावदार बना लिया है। क्वेश्चन में यही देखना है कि पहले तो ए कितने में खरीद करके कितने में बेचा था। तो ए कितने में खरीदा था, ये कितने में खरीदा था, कितने में बेचा था, उसके आधार पर हम लोग भिन्न से बना करके ए ने देखा कि 300 रुपये में खरीदा था, और सी ने कितने में बेचा था? 248 रुपये 40 पैसे में। तो हमें ये देखना होगा ए और सी में हुई हानियों का अंतर। तो ए का पहले हानि देखेंगे तो 300 का सामान था, 80% 240 मतलब 60 रुपये का घाटा हो रहा है कि नहीं। तो ए का घाटा हमारे पास कितना होगा? 60 रुपया। अब बी सी का घाटा देखेंगे तो पहले सी कितने में खरीदा, तो ये देखें तो 300 था, 20% हानि पर बी के हाथ में गया। अब बी उठा करके जब सी को 12.5 पर देगा तो इस तरीके से उसको क्या होगा? 270 रुपये में सी खरीदा था और बेचा 248 रुपये 40 पैसे में। 21 रुपये 60 पैसे का घाटा किसको हुआ था? सी को। और ए को घाटा कितना हुआ था? 60 रुपये। और दोनों के बीच में अंतर बोला तो दोनों के बीच में अंतर कितने का? 38 रुपये 40 पैसे हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि नहीं समझ में आया होगा तो भाई आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग इस बात को क्या करेंगे? अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खनिज किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर किसी व्यापारी को 40% लाभ पर एक हीरा बेचता है, और व्यापारी से 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। यदि ग्राहक ने इस हीरे को खरीदने के लिए 56 लाख रुपए का भुगतान किया होगा तो खनिज को यह हीरा कितने रुपए में मिला होगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं फटाफट कि 40% की बात हो रहा है ना। तो एक्स खनिज खरीदा था, व्यापारी को कितने % में बेचा है? 40% के लाभ पर, यानी 140 पे बेचा गया। फिर व्यापारी ग्राहक को दिया 25% क्या होगा? लाभ पर, तो 125 हो जाएगा। कितने में गया है? 56 में गया। तो 0 से यहाँ कितना होगा? 4 बार में चला जाएगा। 25 चौके 14 चौके 56 हो जाएगा।
25 पंजे होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, इससे काटेंगे तो कितना होगा 20। तो इस तरीके से x बराबर कितने को हो जाएगा, क्या छोटा 4 चौके 16 दूनी के 32। कहाँ उड़ा गया भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 140 बटे क्या होगा 100 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितने में हो गया 56 में हो गया। 1 0 से कैंसिल होगा, यहाँ से क्या होगा 14 चौके 56 हो जाएगा, 25 पंजे हो जाएगा, 25 चौके क्या होगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी के 10 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 चौके 32 लाख का हो जाएगा। तो कितने का लाख का हो जाएगा, 32 लाख का हो जाएगा। ठीक है, एक और प्रश्न है उसको देख लेते जल्दी।